वेलकम बैक बीके स्टेनो क्लासेस बांधी हुई में आपका सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको लेसन नंबर 5 क्लियर करवा चुका हूं। ठीक है, और मैंने बताया था कि मैं इसके बाद में आपको स्वर करवाऊंगा। स्वर का मतलब हिंदी भी आप अगर स्वर नहीं करोगे तो कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी नहीं सीख सकते, और स्टेनो भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर का मतलब होता है व्यंजनों में मात्राएं लगाना। ठीक है, और जब तक अपन मात्राएं लगाना नहीं सीखेंगे तो वर्ड कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहां मोटे बिंदु, और इसको अच्छे से जूम करना जो दिखे वर्ड पूरे ना, और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर क्या है? मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर। अब पहले तो देखिए इसमें स्टेनो में स्वर का सिस्टम क्या है। 6 स्वर है। ठीक है, आप देखिए ए, नंबर 2 ए, और नंबर 3 ए ई। ठीक है, फिर आ, फिर ओ, फिर उ। ठीक है, अब देख लीजिए आप, ये जो पॉइंट है ना नंबर 1, ये दोनों का ये हो गया। नंबर 2 पे ये दोनों आ गए, और नंबर 3 पे ये आ गए। ठीक है, अब ए ई को तो अपन 3 घेरे बिंदु से बताएंगे, और आ ओ को 3 घेरे डैश से बताएंगे। ठीक है, अच्छे से समझ लेना स्वरों को। और अपन मैंने जो कहा था ना, प्लेस वाला जो सिस्टम है वो इसी से है। इस नंबर 1 को बोलते हैं पर फर्स्ट प्लेस, इस नंबर 2 को बोलते हैं सेकंड प्लेस, और इसको बोलते हैं थर्ड प्लेस। ठीक है, और इनके जो लगाने के स्थान है ना वो भी देख लीजिए आप। यदि ए लगा दिया ना आपने तो आ नहीं आएगा, आ लगा दिया तो ए नहीं आएगा। ये होता है फर्स्ट प्लेस, लाइन से ऊपर। ठीक है, लिख लेते हैं तो मैं समझ लेना, लाइन से ऊपर। ठीक है, ये सेकंड प्लेस होता है लाइन टच करने पर, और ये होता है थर्ड प्लेस, यानी लाइन काट कर लिखने पर। ठीक है, यानी आपने एक ही वर्ड यानी एक ही सिंबल बना दिया आपने। ठीक है, वो हो जाएगा आपका, जैसे पहले बता चुका हूं, अच्छे से दोबारा समझ लीजिए। फर्स्ट प्लेस, उसी को लाइन टच कर दिया वो हो जाएगा आपका सेकंड प्लेस, और उसी को लाइन काट दिया तो हो जाएगा थर्ड प्लेस। यानी ये जो स्वर है इनके जो सिस्टम है याद करने का है वो कितने प्लेसों में? 3 प्लेसों में ही है। ठीक है, अच्छे से एक चीज को बारीकी से समझ लेना। हो गया ये, और इनको याद करने का सूत्र बता रहा हूं आपको। ए रे री, मां चोर कूद गया। अब ये जो गया है ना, ये सेंटेंस पूरा करने के लिए अपन ने इसको वर्ड को जोड़ दिया। दोबारा सुन लीजिए, ए रे री मां चोर कूद गया। इन स्वरों को याद करने का सूत्र है। अब आप देख लीजिए सूत्र कैसे है। ऐसे तो क्या हो गया? ए हो गया, रे से क्या हो गया? ए हो गया, और री से क्या हो गया? ई हो गया। ए रे री ये 3 घेरे बिंदु से समझे जाएंगे। ठीक है, और मां से क्या हो गया? आ हो गया। चोर से क्या हो गया? ओ हो गया। कूद से क्या हो गया? ऊ हो गया। ये हो जाएंगे 3 घेरे डैश। तो दोबारा सुन लीजिए, ए रे री मां चोर कूद गया, तो ए रे री से तो हो गए 3 घेरे बिंदु ए ई, और मां चोर कूद से क्या हो गए? आ ओ ऊ, 3 घेरे डैश। ठीक है, अब समझ लीजिए आप जो चीज मैं आपको बता रहा हूं नोट डाल के, कि स्वर
हमेशा व्यंजनों में ही लगाए जाते हैं। ठीक है, स्वर हमेशा कहाँ लगाए जाते हैं? व्यंजनों में। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर आप हमको और भी क्लियर करके बताइए, तो सुन लीजिए कि जो क वर्ग होता है, क वर्ग और मैं और ने, ये फ्लैट वर्ड आ गया ना, जैसे पहले बता चुका हूं मैं आपको। और ये जो क हो गया, क हो गया, ख हो गया, ग गाय हो गया, कैसे घड़ी हो गया, और ये हो गया मैं, और ये हो गया ले। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो स्वर अपने हैं, जैसे नंबर 1 पे देखिए आप, ये क वर्ग हो गया, ये मैं हो गया, और ये ने हो गया। नंबर 2 पे आ जाइए आप, ये चम्मच हो गया, ये टमाटर हो गया, ये पतंग हो गया। नंबर 3 पे आ जाइए आप, ये रे, ये ले, और ये हुए। स्वर लगाने के 3 स्थान होते हैं व्यंजनों के अंदर। ठीक है, तो पहले मैंने फ्लैट वर्ड ले लिया, इसका डायरेक्शन ये हो गया, और दूसरा हो गया इधर से नीचे से, ये ऊपर से नीचे, और तीसरा हो गया नीचे से ऊपर। अब इसमें देखिए आप कि ये फ्लैट वर्ग आ गया ना तीनों, मतलब क वर्ग हो गया, मैं हो गया, न हो गया, जैसे बता रखा है। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, और ये नंबर 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क वर्ग पूरा, मैं और नहीं, 6 फ्लैट वर्ग होते हैं ना। अब इसमें ऊपर का जो भाग होता है वो होता है पहला। यदि व्यंजन से पहले स्वर आएगा तो इन फ्लैट वर्गों में ऊपर लगेगा, जैसे बिंदी आ गई तो ए हो गया, फिर सेकंड पे आ गया तो ए हो गया, थर्ड पे हो गया तो ई हो गया। ठीक है, और डैश आता है तो इस बिंदी की जगह आ का हो गया, ये ओ का हो गया, ये ऊ का हो गया। कंटिन्यू चले जाइए आप इन तीनों पे, फ्लैट वर्गों पे, 6 पे। तो ये हो गया, यदि यानी व्यंजन से पहले स्वर आता है तो हम पहले ही लगाते हैं और पहले ही पढ़ते हैं। या देख लीजिए आप, यदि व्यंजन से पहले स्वर आते हैं तो हम व्यंजन से पहले ही स्वर लगाते हैं और पढ़ते हैं। और यदि व्यंजन के बाद में स्वर आते हैं तो हम व्यंजन के बाद में ही स्वर लगाते व पढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में आपके दिमाग में आएगा कि पहले का बाद का लफड़ा क्या है ये? तो पहले का मतलब तो होता है फ्लैट वर्ग में देख लेना, ऊपर का भाग, जैसे मैंने बता दिया आपको, और नीचे का होता है बाद का भाग, ये। ठीक है, और जो च वर्ग है, ट वर्ग है, पे वर्ग है। ठीक है, के बाद में च वर्ग, ट वर्ग, पे वर्ग, और इसमें पहले आ गया ते वर्ग, और फिर आ गया पे वर्ग, और ये रे ले वे है। ठीक है, इनमें सब में लेफ्ट और राइट का होता है। यदि व्यंजन से पहले स्वर आता है तो लेफ्ट हैंड की तरफ लगता है, और बाद में आता है तो राइट हैंड की तरफ। ये लेफ्ट हैंड का भाग हो गया, और ये राइट हैंड हो गया। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट। यानी इधर का भाग जो होता है वो पहला होता है, यानी स्वर लगाएंगे तो अपन, और बाद का होता है राइट हैंड की तरफ। और एक चीज बता दूंगा आपको कि जहां से व्यंजन शुरू होता है उसका फर्स्ट स्थान वहीं से काउंटिंग हो जाता है, ध्यान रखना। ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो 1 2 3 पहले हो गया, और बाद में आता है तो 1 2 3, 1 2 3 पहले, और ये बाद का 1 2 3, ये पहले 1 2 3, बाद का 1 2 3, ये ऊपर से नीचे आ गया। अब ये जा रहा है नीचे से ऊपर। ठीक है, तो नीचे से ऊपर काउंटिंग होगा, इसका ध्यान रखना। 1 2 3 पहले, 1 2 3 बाद में, 1 2 3 पहले, 1 2 3 बाद में। पहले का मतलब यदि स्वर आएगा ए ई, बिंदी आती है तो डैश आता है तो आ ओ उ, और ये नीचे से ऊपर पहले, ये बाद में, 1 2 3 पहले, और ये बाद में। ठीक है, और तय वर्ग में ध्यान रखना, मैं आपको चीज बता देता हूं कि ये आपका जैसे तय वर्ग हो गया ना आपका, यही बता देता हूँ आपको।
तेवर्ग और से। यदि व्यंजन से पहले स्वर आता है, सुन लेना, तो आपका ये वाला तेवर्ग आएगा, चाहे भले बिंदी आए चाहे भले डैश आए, और यही से वर्ग आएगा, बिंदी बिंदी बिंदी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिंदी बिंदी बिंदी, ठीक है। और बाद में आता है तो ये आपका तेवर्ग हो जाएगा बिंदी बिंदी बिंदी, तो ए ई का हो गया, डैश आ ओ उ का हो गया। ये सेम हो जाएगा कि ए ई और आ ओ उ, जैसे कि मैंने बताया था कि स्वर लगाने के 3 स्थान होते हैं, ठीक है। और मैं आपको इसी में एक चीज बता रहा हूं कि जो ये नियम है ना, ए आ यानी ए फर्स्ट बिंदु से और आ डैश से, ए बिंदु से ओ डैश से, ई बिंदु से उ डैश से, ठीक है। और ये मैंने जो आपको प्लेस बताए थे। अब जैसे इसी में मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे आ गया, मैंने आपको शब्द चिन्ह लिखा है क्या, शब्द चिन्ह लिखा मैंने आपको यहाँ पर कि यदि, दाम, फिर आ गया दे, देना और देता, ठीक है। और फिर आ गया दिन, दी और दिया। इसमें एक और आएगा दान, लेकिन वो कोई उसका, चलो लिख देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। प्लेस 3 ही होते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख नहीं रहा था, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब ये एक ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप हो गया, चौथा तो कोई होता नहीं, आप कहोगे चौथा कहाँ से आ गया, ये 3 ही बताए थे आपने। तो 2 लाइनें ऐसी हैं शब्द चिन्हों में जो मैं आपको अभी बताता हूँ, चौथा वर्ड आएगा। तो देखो आप, पहली बात जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको अच्छे से सुनना आप, कि मैंने कहा कि इसको नियम को फॉलो करना है आपको, ठीक है। और आपने स्टार्ट किया और सेकंड में जैसे चिन्हों में आ गया कि यदि दाम, दे, देना, दा, दिन, दी, दिया, दाम, तो आप क्वेश्चन करोगे सर ये तो ये आ गया, अब ये आ गया तो उसमें तो एयर आ है फर्स्ट प्लेस पे, तो इसमें फर्स्ट प्लेस पे क्या नाम से ये आ गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, ठीक है। और तो अब ई कैसे बना, ये तो थर्ड प्लेस पे आता है, तो थर्ड प्लेस का मतलब तो आप तो कह रहे हो कि ये दी का हो गया, दाम का हो गया, और ये दे देना देता हो गया, और ये दिन दिए का हो गया, ठीक है। तो इसमें तो ई आ गया, ये तो थर्ड प्लेस पे आता है, थर्ड प्लेस पे आता है ना। फर्स्ट प्लेस पे तो ए हो गया, सेकंड पे ए हो गया, थर्ड पे ई हो गया। तो आप तो कह रहे हो सर ऐसा होगा, और या तो फर्स्ट प्लेस पे ई आ गया तो ई तो थर्ड प्लेस पे आता है लाइन काट के, नहीं। जितने भी आपके शब्द चिन्ह है ना, वो इस नियम को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इस नियम को फॉलो करेंगे तो आप इस टेबल पे आ जाइए। आप इसमें क्या दे रखा है, ए और आ दे रखा है ना, तो आपको क्या देखना है इस टेबल के अंदर कि जो ग्रुप है ना ये सब चिन्हों का, उसमें आपको देखना है कि यदि और दाम के अंदर किसी में आ रहा है क्या, दाम में आ रहा है ना, इस टेबल को, इस सब चिन्ह को मत देखिए आप यहाँ देखिए, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें क्या आ गया ना, और आ रहा है ना अपने फर्स्ट प्लेस पे, तो डोंट वरी, ये लाइन से ऊपर बनेगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिए आप, इस टेबल से सारे बने हुए आ हो गया, दे, देना, देता में क्या आ गया, अपन को देखना है ए और ओ में से एक को देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, ए आ गया ना, सेकंड प्लेस हो गया, और थर्ड में क्या देखना है अपन को, ई और उ देखना है अपन को, तो इसमें क्या आ गया, ई आ गया। मतलब ये तो सिंगल में कोई व्यंजन जैसे सब चिन्ह लिखा हो तो उसमें तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब जैसे ग्रुप में आ गए तो ग्रुप में से कोई सा भी आप छांट लीजिएगा, इन टेबल को मैच करना चाहिए, आप देख लो अच्छी तरह से। ये जो सब चिन्ह आएंगे ना, दोबारा सुन लीजिए, तो उसमें फर्स्ट प्लेस आएगा तो इसमें से ए आए चाहे आए, ठीक है। और सेकंड ग्रुप में प्लेस में ए या ओ आना चाहिए, और थर्ड में ई या ऊ में से एक आना चाहिए, सुन लेना अच्छी तरह से। और हो गए तीनों प्लेस, अब आप कहोगे सर चौथा कहां से आ गया, अब 3 प्लेस बार बार बता रहा हूं, चौथा प्लेस है नहीं है। आप देखिए दे में क्या आ गया, आ गया ना। आप कौन से प्लेस पे आते हैं, फर्स्ट प्लेस पे आते हैं ना, डोंट वरी, ये लिख दिया और ये नए का आंकड़ा लगा दिया, ये नए का आंकड़ा ध्यान रखना। एक ऐसा ही हो रहेगा आपको आगे जाके, जैसे आ गया बाद, ठीक है। फिर आ गया बड़ा, इसमें डी दे रखा है, फिर इसमें डी दे रखा है, बड़ा डी का मतलब हो गया बड़े, बड़ी, और ये बड़े, बाद बड़ा बड़ी बड़े, बहुत, ये हो गया बुरा, और फिर इसमें आ गया बात। ये 2 ही ऐसे क्या नाम से सब चिन्हों की लाइनें हैं जिनमें चौथा प्लेस दिखता है, लेकिन चौथा प्लेस है नहीं। आपके अगर दिमाग में आ जाए तो फिर बोल रहा हूँ कि इसमें आपको कंफ्यूजन होना है, ये 2 ही लाइनें हैं नहीं, सब में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस आएगा, और प्लेस होते भी 3 हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आप देखिए बैग में क्या आ रहा है, आ रहा है ना, फर्स्ट प्लेस पे आ गया ना, तो ये बै बन गया, ठीक है।
और इसमें क्या आ रहा है, बड़ा बड़ी बड़े में क्या आ रहा है, अपन को तो ए देखना है, इसमें ए आ गया ना, ये लाइन पे हो गया। लेकिन मैं आपको अच्छी से भी बता रहा हूँ, जो बड़ी लिखना है ना, बड़ी वैसे तो सिंबल तीनों का एक ही है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं मेरे हिसाब से मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ, नहीं वैसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको स्टेनो करना। सुन लीजिए आप, तो ये बड़ी बड़ी के लिए क्या करना है, ए की मात्रा कौन सी प्लेस पे आ रही है, थर्ड प्लेस पे आ रही है ना, तो इसको लाइन काट के लिख के इसमें ए की मात्रा, ये ए की मात्रा है जो मैं आपको इन स्वरों में ही बताऊंगा। आएगी तो पता नहीं कब आएगी, बाद में आएगी, लेकिन आप तो मुझे फॉलो कीजिए, जैसे मैंने बताया आपको कि आपको स्टेनो सीखनी है तो बीके स्टेनो क्लासेस को फॉलो कीजिए आप, ठीक है। तो हो गया, बड़ी हो गया ये, और थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, बहुत बुरा, तो इसमें क्या आ गया, वो आ गया ना, ठीक है। और ये चौथा आ गया, चौथा कोई प्लेस नहीं होता है। अब आप देखिए बात आ गया, बात में क्या आ गया, ए आ गया ना, ए कौन से प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे है ना, ये बे बना के तय का आंकड़ा लगा दीजिए, आंकड़े आएंगे तो बता दूंगा आपको, फिलहाल चिन्ह में चल रहे हैं अपन, तो ये तय का आंकड़ा हो गया, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। इनके अलावा जो भी सब चिन्ह आएंगे उनमें सब फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। और ये तय वर्ग और सह, क्योंकि दो प्रकार से बनते हैं, इसलिए कौन सा कब काम आएगा मैंने आपको बता दिया। यानी व्यंजनों के पीठ की तरफ स्वर लगाने हैं आपको, तय वर्ग और सह में, आप तो सीधी सी बात है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। अब ये हो गया आपका, और मैं नेक्स्ट कल आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छे से समझना है इसलिए, ठीक है। अपन को बोलते हैं ना घास नहीं काटनी है कि चलो आए पढ़ा दिए, चल समझ में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। आपको अगर कहीं भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट्स बता सकते हैं, पूछ के कर सकते हैं, और ऑफलाइन में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो मेरे से बराबरली फेस टू फेस पूछ सकते हैं, सर अगर हमारे कोई दिमाग में समझ नहीं है तो आप हमें बताइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब चाहो तब मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।